नमस्ते साथियों। हम मुहावरे कर रहे हैं। हरदेव बारी की जो बुक है उसमें बहुत सारे मुहावरे दिए, उसमें से छाट छाट के मुहावरे में करवा रहा हूँ। तो त से ह तक के करेंगे आज हम, और इसके त के पहले वाले हमने 2 वीडियो में कर लिए हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना। आज हम त से ह तक के करने वाले हैं। इसमें जो मुहावरे हैं ऐसे हैं जो कि आमतौर पे जो हमको मार्केट में किताबें मिलती है उसमें नहीं मिलते हैं, और जो कच्ची ने थोड़े अलग से है, जो हमने बहुत से पढ़े हुए नहीं है, तो वो मुहावरे इसमें है। इसमें पूरे मुहावरे नहीं रखे। हरदेव बहारी की बुक में, ये हरदेव बहारी की बुक बोल रहा हूँ, भोलानाथ तिवारी की बुक में जितने मुहावरे हैं उसमें बहुत से मुहावरे ऐसे हैं जिसके आपको अर्थ पता है, और बहुत से सिंपल से कि आप पहली बार भी अगर देखोगे तो आप उसका मतलब पता लगा लोगे कि इसका अर्थ क्या हो। तो इसमें वो सब सरल वाले नहीं रखे हैं, और पूरे अगर रख भी ले तो उसको पढ़ना मुश्किल है, बहुत सारे उसमें। चलिए ये पढ़ते हैं हम आज। क वर्णने वाले देखेंगे। तंक छाना। तंक छाना का अर्थ होता है आतंक छा जाना, है ना, मतलब आतंक छाना ये हो जाएगा। तंग आना, घबरा जाना या फिर परेशान हो जाना। कहते हैं कि वो तो तंग आ गया हूं, मैं तो तंग आ गया हूं, है ना, मतलब परेशान हो गया हूं। तंग करना, कष्ट देना, सामने वाले को परेशान करना, कष्ट देना या फिर परेशान करना। और तंग आना, परेशान होना। तंग रहना, धन की कमी रहना या फिर कष्ट में रहना। हमेशा तंग रहता है मतलब कि कष्ट में रहता है, या फिर उसके पास बिल्कुल धन नहीं है। तंग हाथ होना, धन की कमी रहना, उसके हाथ पूरे तंग है मतलब कि उसके पास धन की बहुत कमी है। तंदूर झोंकना, ये तंत निकालना, इसका अर्थ क्या होगा? तंत निकालना, असलियत मालूम करना, है ना, असलियत मालूम करना या सच का पता लगाना, तंत निकालना। तंदूर झोंकना, तुच्छ काम करना। तंदूर झोंकना क्या हो जाएगा? तुच्छ काम करना। तंबू बनाना, अधिकार करना, किसी जमीन पे तंबू बना दिया उसने मतलब कि उस पे अधिकार कर लिया। तकदीर का मुंह फेर लेना, बुरा समय आना, तकदीर ने मुंह फेर लिया है, इतना बुरा समय चल रहा है ना, तो ये हो जाता है तकदीर का मुंह फेर लेना, मतलब कि बुरा समय आना, तकदीर अच्छी ना होना। अकेले से बल निकालना, सारी सेखी निकाल देना। ये तबेले से बल होगा, है ना, तबेले से बल निकालना, सारी सेकी निकाल देना। तकिया करना, भरोसा करना, तकिया करना मतलब हो जाएगा भरोसा करना। तख्त का तख्ता होना, तख्त का तख्ता होना, राज्य का बर्बाद होना। तगमा बिठाना, रोप जमाना या सिक्का बिठाना। अब कई बार लिखने में क्या होता है, जल्दबाजी में लिखा जाता है, जैसे तकले हो गया, है ना, ये क्या होगा? तबले से बल निकालना। तो यहाँ पे जो भी मिस्टेक होंगी उसको मैं सुधार दूंगा। तजवीज करना, फैसला करना। तटस्थ होना, किसी भी तरफ ना होना, है ना, किसी भी पक्ष में ना होना। वो बिल्कुल तटस्थ है, वो किसी भी पक्ष में नहीं है, किसी की तरफ से नहीं बोलने वाला है। तड़ी होना, तड़ी होना का अर्थ हो जाएगा रुआब होना या फिर दबदबा होना, है ना, कि उसकी तो शहर में तड़ी है, मतलब कि उसका रुआब है या फिर दबदबा है या उसकी चलती है। तत्ता तवा, झगड़ालू लड़का ना, झगड़ने वाला जो लड़का है, झगड़ालू लड़का, उसको कह सकते हैं तत्ता तवा। वह तो पूरा तत्ता तवा है। तत्तो थम्बो करना, झगड़ा शांत करना। तत्तो थम्बो करना मतलब कि झगड़ा शांत करना। तन में फूले न समाना, तन में फूले न समाना मतलब कि बहुत ही प्रसन्न या फिर बहुत ही खुश होना, आनंदित होना। तपाक बदलना, क्रोधित होना। तपाक बदलना मतलब हो जाएगा क्रोधित होना। तपोनी का गुड़ खाना, ठग होना। तपोनी का गुड़ खाना मतलब कि ठग होना, किसी को ठग के उसके माल का पैसा हजम करना, ये हो जाएगा। तफसीर करना, तफसीर करना, विस्तार के साथ वर्णन करना,
ना तफसीर कीजिए, मतलब कि विस्तार से उसका वर्णन कीजिए। तब्दील हैयत करना, वेश बदलना। तब्दील हैयत करना का अर्थ हो जाएगा वेश बदलना। तबेले की बला बंदर के सिर जाना। तबेले की बला बंदर के सिर जाना मतलब किसी की बला किसी दूसरे के ऊपर आना, मतलब गलती किसी और ने की और उसकी सजा किसी और को मिलना, ये हो जाएगा कि तबेले की बला बंदर के सिर आना। तलवार पर मखमल का गिलाफ चढ़ा होना। तलवार पर मखमल का गिलाफ चढ़ा होना मतलब बाहर से भला तथा भीतर से बुरा होना। सामने से बाहर से तो दिखने में बहुत ही अच्छा व्यक्ति मालूम पड़ता है, लेकिन अंदर से कैसा है, बुरा है। तो वो हो जाएगा कि तलवार पर मखमल का गिलाफ चढ़ा होना। तो इससे भी आप पहचान सकते हो, आप पहली बार भी इसको पढ़ो तो भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तलवार कैसी होती है, धारदार होती है, कष्टदायक होती है ना, नुकसान पहुंचाने वाली। उस पर मखमल का गिलाफ मतलब कवर चढ़ा हुआ है, तो बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही है ना, लेकिन अंदर कैसी है, खतरनाक है। तलवों की आग माए तक पहुंचना, अत्यधिक क्रोध करना। तलवों की आग कहां तक पहुंचना, माए तक पहुंचना मतलब कि अत्यधिक क्रोध करना। तलवों में से तेल निकालना। तलवों में से तेल निकालना मतलब कि बहुत ही कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। ताक पर रखना, प्रयोग में न लाना या फिर टालना। ताक पर रखना मतलब प्रयोग में न लाना या फिर टालना हो जाएगा। ताक पर रहना, ये रखना है, और ये ताक पर रहना कोई उपयोग न होना, ये हो जाएगा, है ना। दोनों का सेम ही, प्रयोग में ना आना या फिर कोई उपयोग ना होना। तान कर सोना। तान कर सोना मतलब निश्चिंत रहना, कोई टेंशन नहीं, एकदम तान कर सो रहे हैं। तारा टूटना। तारा टूटना क्या होता है, अपशकुन होना। मान्यता है कि तारा टूटने को अपशकुन होना मानते हैं। तिनके को पहाड़ करना। तिनके को पहाड़ करना मतलब कि छोटी सी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा देना, छोटी बात बड़ी बनाना। छोटी बात को कैसा करना, बड़ी बनाना। तिल धरने की भी जगह ना होना मतलब थोड़ी बहुत भी जगह नहीं होना। तिल बारिश सी होती है, उतनी सी भी जगह नहीं है, थोड़ी भी जगह ना होना। तिलस्म तोड़ना, गुप्त रहस्य का पता लगाना। तिलस्म तोड़ना का अर्थ हो जाएगा गुप्त रहस्य का पता लगाना। किलो में तेल न होना। किलो में तेल न होना मतलब कि ऐसे जगह जहां से आपको लाभ बिल्कुल ना मिले, ऐसा होना कि कुछ प्राप्त न किया जा सके, है ना। किलो में तेल न होना का अर्थ कि ऐसे वस्तु या जहां से बिल्कुल भी लाभ न मिले, वो हो जाएगा किलो में तेल ना होना। तीतर बटेर सा लड़ना। तीतर बटेर सा लड़ना मतलब बुरी तरह से लड़ना। तीतर बटेर से लड़ने का अर्थ बहुत ही बुरी तरीके से लड़ना हो जाएगा। तीन खाना तेरह की भूख बनी रहना। तीन खाना तेरह की भूख बनी रहना मतलब पर्याप्त वस्तु ना मिलना, ना जितनी की आवश्यकता उतनी ना मिलना। कभी संतुष्ट ना होना, कितना ही कुछ कर लो संतुष्ट नहीं होगा। तीन तेरह में न रहना। तीन तेरह में ना रहना मतलब किसी झगड़े प्रसाद में ना रहना। वो तो तीन तेरह में नहीं रहता, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखता, कोई झगड़े प्रसाद में नहीं फंसता। तीन तेरह होना, तितर बितर होना या फिर नष्ट भ्रष्ट होना। तीन तेरह होने का अर्थ क्या होगा, तितर बितर होना या फिर नष्ट भ्रष्ट होना। तीन लोगों से न्यारी मथुरा बसाना मतलब कि सबसे अलग मत रखना, सबसे अलग होना। सबसे अलग होना या फिर सबसे अलग बात रखना, अपना मत रखना। तीर हाथ से निकल जाना, स्थिति का वश से बाहर होना। स्थिति का वश से बाहर होना मतलब तीर हाथ से निकल गया। तुरई का फूल होना। तुरई का फूल होना ये आ सकता है। चटपट खत्म हो जाने वाली चीज या फिर शीघ्र खत्म हो जाने वाली चीज, ये हो जाता है तुरई का फूल होना। तूती बोलना ये भी आ सकता है।
ये भी थोड़ा अलग सा है। प्रभाव जमाना या फिर रोब होना, है ना, उसकी तो तूती बोलती है, मतलब उसकी वहां पे चलती है, उसका अच्छा रोब जमा हुआ है। तृण को वज्र और वज्र को तृण बनाना, मतलब कि तृण मतलब जो काम की चीज नहीं है, असमर्थ चीज को समर्थ चीज बनाना, समर्थ जो चीज है उसको असमर्थ बनाना, असमर्थ को समर्थ और समर्थ को असमर्थ बनाना, ये हो जाता है तृण को वज्र और वज्र को तृण बनाना। तेली का बैल होना, तेली का बैल होना मतलब कि पूरे टाइम काम में लगे रहना, हर समय काम में लगे रहना, ये हो जाता है तेली का बैल होना। तोता पालना, तोता पाल के रखा है मतलब कि रोक पाल के रखा है। तोता पालना रोग जानकर बढ़ने देना, है ना, मतलब कि आपको पता है कि ये रोग है, ये बढ़ते जा रहा है, तब भी आप उसको बढ़ने दे रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं करवा रहे, ये हो जाता है। तोते उड़ जाना, होश उड़ जाना, है ना, तोते उड़ गए उसके तो। पिटा जाना, घबरा जाना या फिर होश उड़ जाना। तोते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना बहुत निर्दयी होना, ये याद रखना है ना, कि तोते की तरह आंखें फेरना मतलब बहुत ही निर्दयी होना। तोते की तरह पढ़ाना, बहुत परिश्रम से पढ़ाना या सिखाना, तोते की तरह पढ़ाना मतलब कि बहुत ही परिश्रम या फिर मेहनत से पढ़ाना या सिखाना। तोप के मुंह पर रख कर उड़ाना, बुरी तरह मारना, तोप के मुंह पर रख कर उड़ाना मतलब कि तोप से अगर किसी को मारे तो बहुत बुरा लगता है। तौर बतौर होना, हालत चिंताजनक होना, तौर बतौर हो गया वहां सब हालत चिंताजनक हो गए। त्योरी में बल पड़ना, क्रोध का आभास होना, त्योरी में बल पड़ना मतलब क्रोध का आभास होना। तौल में ओछा ठहरना, तौल में ओछा ठहरना, जांच करने पर निम्न कोटि का ठहरना, ना, जांच करने पर क्या होगा, निम्न कोटि का ठहरना। हाँ वरना क्या देखेंगे। खड़म थड़म होना, खड़म थड़म होना, जलील या फिर बेइज्जत होना। थप्पड़ी पीटना, मजाक उड़ाना। थल बेड़ा लगना, ठिकाना लगना। थल बेड़ा लगाना, आश्रय देना, अगर आश्रय देना और ठिकाना लगाना लगभग एक ही बात है। थल बैठना, आराम या शांति से बैठना, थल बैठना का अर्थ हो जाएगा आराम या शांति से बैठना। थाग लगाना, थाग लगाना ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, पता लगाना, है ना, थाग लगाओ मतलब पता लगाओ। खान का टर्रा होना, खान का टर्रा होना, अपने घर पर बल दिखाना। थान का टर्रा होना मतलब वह तो थान का टर्रा है, सिर्फ घर पे बल दिखाता है, बाहर छुट बुट गोल हो जाता है। थाली का बैगन, थाली का बैगन मतलब अविश्वसनीय या असंतुलित मस्तिष्क का आदमी, जिसपे विश्वास ना किया जा सके। सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली का बैगन सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली फिरना, बहुत भीड़ होना, थाली फिरना का अर्थ बहुत भीड़ होना। थाली लोटा तक बिकना, है ना, खाली लोटा तक बिकना मतलब छोटी से छोटी चीज बिकवा दी मतलब बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देना। कंगाल हो जाना या फिर बर्बाद कर देना, कंगाल होना या फिर बर्बाद होना, खाली लोटा बिकना। था पाना, सहारा पाना, स्थिति का सही सही अंदाजा लगाना, था लगाइए मतलब कि अंदाजा लगाइए। था लेना, किसी का भेद लेना, था लेना का अर्थ किसी का भेद लेना या भेद जान लेना। था मिलना, किसी के धन का पता चलना, किसी चीज को गहराई से मालूम होना, किसी चीज के बारे में एक तो गहराई से मालूम होना चाहिए, फिर किसी के धन का पता होना, तो उसको कहते हैं था मिलना। ठिगली लगाना, ठिगली लगाना, दुर्गम में भी पहुंचने का उपाय करना, जहां बहुत ही मुश्किल है
उसके लिए भी उपाय निकाल लेना, उपाय करना कि वहां कैसे जाया जाए या फिर उसका हल कैसे निकाला जाए। थुथुना फुलाना, थुथुना फुलाना मतलब कि नाराज होना ना, मुंह फुलाना वही होता है थुथुना फुलाना, नाराज होना। थूक कर चाटना, थूक कर चाटना क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा करके पूरी न करना, पहले कोई बात कह देना उसके बाद में मुकर जाना, वो होता है थूक कर चाटना। चुक लगा कर रखना, मक्खी चूस से बटोरना, जो मक्खी चूस होता है उससे बटोरना, जो बहुत ही कंजूस है उससे भी आप बटोर लो, उसको कहते हैं थूक लगा कर रखना, ये हो जाएगा। और थूक कर चाटना, प्रतिज्ञा करके पूरी न करना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में हो रहा है, पहले पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा था और अब वापस से आ गया कि हम खेलेंगे ना, तो वही है, पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया। थूक से सनु सानना, कंजूसी करना, थूक से सनु छानना मतलब कि कंजूसी करना। थूक से चुईया दिलाना, अनुप्रयुक्त साधन से कुछ करना, जो काम की चीज ना हो उससे भी कुछ ना कुछ कर लेना, वो होता है थूक से चुईया दिलाना। थूक सत्तू सानना, अत्यंत कंजूसी से काम चलाना, थोड़ा थोड़ा होना, लज्जा या फिर भय व संकुचित होना। थोक में लेना, ज्यादा मात्रा में खरीदना, थोक में माल मिलता है ना तो मतलब ज्यादा मात्रा में खरीदना। द वर्ण के देखेंगे, दंग रह जाना, हैरान रह जाना, फिर हैरत में पड़ना। दंगल में उतरना, घर के जंजाल में आना, घर के जंजाल में आना मतलब दंगल में उतरना। दंड ग्रहण करना, संन्यास लेना या फिर वैराग लेना, ये होगा दंड ग्रहण करना। और दंड डालना, जुर्माना लगाना, दोनों में अंतर है। दंड ग्रहण करना तो संन्यास लेना या फिर वैराग्य धारण करना, और दंड डालना मतलब जुर्माना लगाना। और दंड पेलना पहलवानी करना हो जाएगा। दंड भरना मतलब हानि पूरी करना या फिर जुर्माना भरना। और दंश रखना बैर या द्वेष रखना हो जाएगा, ये आ सकता है, ये दंड वाले आ सकते हैं एक साथ, या फिर दंश रखना बैर या फिर द्वेष रखना। दही का घाला होना, दही का घाला होना मतलब अभागा होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये भी। दही का घाला होना, अभागा होना। दकीका बाकी न रखना, सब तरकीब कर डालना, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, सब चीज ट्राई कर ली, सभी चीज अपना के देख ली है ना, वही होता है दकीला बाकी न रखना। दक्षिण जाना, दक्षिण जाना मर जाना, दक्षिण जाना का अर्थ होता है मर जाना। दखल करना, किसी के भी बात में दखल डालना है, मतलब कि शासन करना या फिर अधिकार करना, ये होता है। ये दखल करना, शासन करना या अधिकार करना। और दखल देना वो होता है किसी की बातों में दखल देना मतलब हस्तक्षेप करना, तो ये आ सकते हैं, लेकिन दोनों में यही हमको लगता है ना, लेकिन दोनों में अंतर है, तो आ सकते हैं। दत्तक लेना, गोद लेना, दत्तक लेना मतलब वह दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ है। दफा करना, बेइज्जती के साथ दूर कर हटाना है ना, दफा कर दो उसको, दफा कर दो मतलब किसी को भी दफा करने का, जिससे झगड़ा हो जाए या जिसकी बेइज्जती हो है ना, उसको बेइज्जती करके कहते हैं इसको दफा करो यहाँ से। दफा दफान होना, रफा दफा होना या फिर शांत होना, तब वहां पे रफा दफा हो गया। दबकी मारना, दबकी मारना गुप्त हो जाना या फिर गायब हो जाना। दमड़ी का तीन होना, दमड़ी का तीन होना बहुत सस्ता होना, दमड़ी का तीन होना मतलब कि एक दमड़ी के तीन मिल रहे मतलब बहुत सस्ती चीज है। दमड़ी की हड्डियां खोकर कुत्ते की जात पहचानना, दमड़ी की हड्डियां खोकर कुत्ते की जात पहचानना, यहाँ से देखिए इसका अर्थ निकालिए। दमड़ी का तीन मतलब दमड़ी की कोई कीमत नहीं, बहुत सस्ती है ना, तो दमड़ी की हड्डियां खोकर मतलब कम वस्तु को खोकर, कम धन को खोकर
किसी के बारे में पता लगाना, थोड़ा खोकर व्यक्ति की नियत जान लेना, थोड़ा सा खर्च करके उसका अंदाजा लगा लेना कि यहाँ पे सही होगा खर्च करना या इसके साथ में व्यवहार बनाना सही होगा या नहीं होगा। दमड़े करना, बेचकर दाम निकालना, दमड़े करना मतलब बेचकर दाम निकालना। दम दिलासा देना, झूठी आशा देना, ये हो जाएगा दम दिलासा देना का अर्थ झूठी आशा देना। दवा को न होना, दवा को न होना, थोड़ा भी न रहना, दवा के लिए भी नहीं होना मतलब थोड़ा भी न रहना। दस्तक बांधना, दस्तक बांधना। बेकार का वह गले लगना, बेकार का वह गले लगना, ये हो जाएगा। दहकता गोला उठाना, बेगुनाही का इम्तिहान देना, आप बेगुनाह हो उसका इम्तिहान देना है ना, उसको साबित करना, उसके लिए दहकता गोला उठाना। दाहिने होना, शुभ या अनुकूल होना, दाहिने होने का अर्थ होता है शुभ होना या फिर अपने अनुकूल, अपने पक्ष में होना। दही के धोखे, दही के धोखे कपास खाना, बेवकूफी करना या जानकर अंधा बनना, जानबूझकर अंधा बनना या फिर बेवकूफी करना। आपको पता है कि वह दही नहीं है, कपास के गोले हैं, फिर भी आप उसको खा रहे हो, तो आप जानबूझकर क्या कर रहे हो, अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। दही में का मशहूर होना, दही में का मशहूर होना, बीच में कूद पड़ना, बीच में कूद पड़ना तो वो होता है दही का मशहूर होना। दांत उखाड़ना, दुख सह दंड देना, जो सहन ना कर सके ऐसा दंड देना। दांत काटी रोटी खाना, दांत काटी रोटी मतलब दांत से काटी हुई रोटी या तोड़ी हुई रोटी अगर कोई खा रहा है तो बहुत ही घनिष्ठता हो ना, बहुत ही अच्छे मित्र हो, तो बहुत मैत्री होना। दांत किटकिटाना, क्रोध से दांत पीसना। दांत किरकिरे होना, आजिज आ जाना या फिर हैरान हो जाना। दांत किरकिरे होना मतलब हैरान हो जाना या फिर आजिज आ जाना। दांत कुरेदने को तिनका न रहना, दांत कुरेदने को तिनका न रहना मतलब घर में दांत कुरेदने के लिए थोड़ा सा तिनका भी नहीं, एक लकड़ी भी नहीं है छोटी सी ना, मतलब सर्वस्व गवा देना, सब कुछ बर्बाद हो जाना है, सर्वस्व गवा देना। दांत खट्टे करना, हरा देना, सामने वाले दांत खट्टे कर दिए मतलब कि हरा दिया। दांत खट्टे होना, करना मतलब सामने वाले को, और दांत खुद के खट्टे हुए मतलब खुद ही हार गए हैं, परास्त हो गए हैं, हार जाना या परास्त होना। दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्य में पड़ जाना, दांत तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। दांत तालू में जमना, दुर्दिन आना, बहुत बुरे दिन आना। दांतों में जीभ होना, दांतों में जीभ होना मतलब दांतों के बीच में जीभ है मतलब चारों तरफ क्या है, शत्रु है ना, संकट में होना, सब तरफ से संकट से घिरा होना, दुश्मनों के में घिरा रहना। दांतों से कौड़िया पकड़ना, अत्यधिक कंजूस होना। दांतों से हाथ काटना, पश्चाताप करना, दांतों से हाथ काटना का अर्थ होता है पश्चाताप करना, ये आ सकता है और ये भी आ सकता है। दाई से पेट छिपाना, उसी आदमी से भेद छिपाना जो कि उसे अवश्य जाने ना, दाई जो होती है वो किसी भी स्त्री को देख के पहचान लेती है ना, तो उससे पेट छुपाने का कोई मतलब नहीं होता है। दागबेल घेरना, आरंभ करना, दागबेल घेरना मतलब आरंभ करना। दाढ़ गरम करना, घुस देना, ये भी आ सकता है, दाढ़ गरम करना, घुस देना, या फिर जेब गरम करना, वो भी होता है, घुस देना मतलब लेना। दाढ़ी को कलंक लगाना, किसी प्रतिष्ठित वृद्ध को कलंकित करना, मतलब वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति,
उसको कलंकित करना, दाढ़ी को कलंक लगाना। दाढ़ी पेट में होना, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कम उम्र में अधिक समझदार होना। अब अधिक उम्र जिसकी दाढ़ी आ जाती, कहते हैं कि अब समझदार हो गया, बड़ा हो गया। तो दाढ़ी पेट में होना, छोटा व्यक्ति जो है उसकी दाढ़ी नहीं आ रही है तो क्या, उसके पेट में दाढ़ी उग गई है, मतलब कि उसको छोटी उम्र में ही बड़ों जैसा ज्ञान हो जाता। दांत को पहुंचना, इंसाफ होना। दाल भात का कौर समझना, दाल भात क्या होता है, सिंपल सा होता है, एकदम मिलाओ और खाओ ना, बहुत आसान। तो बहुत सरल जानना। दाल भात की तरह कबूलना, बहुत सहजता से कबूलना, बहुत आसानी से कबूल लेना। दाल भात, ये दाल भात में मुसलचंद बनना, किसी मौज या आराम में खलल डालना, या फिर उसमें दिक्कत होना। कोई अच्छा काम चल रहा है उसमें आपने अड़चन डाल दी, वो होगा। दिन दूना रात चौगुना होना, मतलब आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो, बहुत तेजी से तरक्की करना। उसने तो दिन दूना, उसकी तो दिन दूना और रात चौगुना हो गई, मतलब कि बहुत जल्दी उसकी तरक्की हो गई। दिन पतला पड़ना, अभाग्य होना या फिर निर्धन होना। दिनों को धक्के देना, दिनों को धक्के देना, बहुत दुख से समय बिताना। दिन को धक्के दे देकर निकाल रहे, मतलब कि दुख के दिन निकाल रहे हैं। दिमाग आसमान पर चढ़ना, दिमाग आसमान पर चढ़ना, बहुत घमंड होना। अब दिमाग आसमान पे चढ़ गया मतलब कि उसको घमंड हो गया। दिमाग का अर्क निचोड़, बुद्धि से बहुत अधिक काम लेना, एकदम अर्क निचोड़ लेना, बहुत बारीक चीज निचोड़ लेना, मतलब कि बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करवाना। दिमाग को कौड़ियों के मोल खरीदना, परिश्रम से किए गए किसी दिमागी काम की कम मजदूरी देना, मतलब बहुत दिमाग से कोई काम किया गया उसको बहुत कम मजदूरी मिले, तो दिमाग को कौड़ियों के मोल खरीदना। दिल की गांठ खोलना, मन मुटाव दूर करना, जो भी झगड़ा प्रसाद फसाद होता है उसको दूर करना, दिल की गांठ खोलना। दीदा पटम होना, अंधा हो जाना। दुपट्टा तान कर सोना, अच्छी तरह दिन बिताना, दुपट्टा तान कर सोना, सोना मतलब अच्छी तरह दिन बिताना। दूध काजी की तरह, वह मेल जिसका परिणाम अहितकर हो, वह मेल जिसका परिणाम कैसा हो, अहितकर हो। दो धारी तलवार, हर स्थिति में बुरा करने वाली। अब दो धारी तलवार इधर से रखो या इधर से, कष्ट तो दोनों ही तरफ से देना है ना, हर तरफ से वह बुरा करने वाली। द्रौपदी का चिर, ये याद रख लेना, द्रौपदी का चिर, कभी न समाप्त होने वाली वस्तु। ये तो याद ही रह जाएगा, द्रौपदी का चिर मतलब उसकी साड़ी खुलते ही जा रही थी लेकिन कभी समाप्त नहीं हो रही थी, तो कभी ना समाप्त होने वाली वस्तु। दोने की चाट पड़ना या फिर लगना, दोने की चाट पड़ना या लगना मतलब किसी चीज की आदत हो जाना। बाजारू चीजें खाने की आदत पड़ना, है ना, बाजारू चीजें खाने की आदत पड़ना। जैसे गुपचुप खाने की आदत पड़ जाए तो उसको कह सकते हैं दोने की चाट पड़ना। ध वर्ण वाले देखेंगे आप, धंधले आना, छल छद का अभ्यास होना, मतलब किसी को फंसाने का अभ्यास करना। धंधले में आना, किसी की धोखाधड़ी में आना। धक्का खाना, हानि उठाना। धक्का देकर निकालना, बेइज्जती से बाहर निकालना, उसको धक्के देकर निकालो तो बेइज्जती करके बाहर निकालो। धक्का पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, धक्का पहुंचाना नुकसान पहुंचाना। और धज्जा हो जाना, धज्जा हो जाना, दुबला पतला हो जाना या फिर बर्बाद हो जाना, ये अर्थ ज्यादा आ सकता है इसके साथ में, है ना। धज्जा हो जाना मतलब बर्बाद हो जाना या फिर दुबला पतला हो जाना।
धज्जियां उड़ाना, ये पता ही है कि निंदा करना, उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसकी बेइज्जती कर दी, निंदा कर दी। धन्ना सेठी बघारना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को क्या समझना, बहुत बड़ा समझना। तो वह तो धन्ना सेठी बघारते रहता है। धप्पा मारना, धोखे से धन उड़ाना, धोखे से धन उड़ाना, धप्पा मारना। धरती आकाश एक करना, अत्यधिक मेहनत करना, बहुत ही कठिन परिश्रम करना। धरती का फूल, संसार का रत्न, या फिर बहुत योग्य पुरुष, धरती का फूल जो कि बहुत ही योग्य हो। धरती पर पाव न पड़ना, आसमान में उड़ना, मतलब कि खुशी से फूला न समान। दोनों के अर्थ को समझे। धरती पर पाव न रखना, वो पाव रख ही नहीं रहा है तो उसको घमंड हुआ है। और धरती पर पाव न पड़ना मतलब खुशी से फूला न समाना, और धरती पर पाव न रखना अभिमान से भरा रहना। धरती पर रहने वालों का आकाश चाटने का प्रयत्न करना, असंभव काम करने की चेष्टा करना। जो धरती पे है, जो उड़ नहीं सकता है ना, और वो आकाश चाटने के सपने देखना, मतलब असंभव काम। धरती बहाना, बहुत मेहनत करना, ये आ सकता है धरती बहाना, बहुत मेहनत करना। धर हरिया करना, बीज बचाव करना। धान पान होना, धान पान होना मतलब बहुत कोमल होना। धीगा धीगी करना, जबरदस्ती करना। धींगा मुश्ती करना, झगड़ा करना। धंधकारी होना, बहुत अत्याचारी होना। धुएं उड़ाना, शिकायत करना। धुएं उड़ाना का अर्थ हो जाएगा शिकायत करना। और धुआं का धरोहर, शीघ्र नष्ट होने वाली चीज। कि धुआं का धरोहर, धुआं कुछ ही समय के लिए रहता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। धुएं का धरोहर, जल्द नाश होने वाला। ये दोनों एक ही बात हुई। धुएं का हाथी, ये याद रखिए, दिखावटी होना। धुएं का हाथी कुछ समय के लिए होता है, मतलब कि दिखावा करना। धुएं के बादल उड़ाना, गप हाकना। धुएं के बादल उड़ाना मतलब गप हाकना। और ये भी अच्छे से याद रखना आपको, धुएं का हाथी मतलब दिखावटी होना। धूनी जमाना, साधु होना। जो धूनी जमा के बैठे उसको साधु कहते हैं। धूप में बाल सफेद न करना, अनुभवी होना। तुमने अनुभव है बहुत ज्यादा, ऐसे धूप में बाल सफेद नहीं किए। धूमकेतु दिखाई देना, धूमकेतु दिखाई देना संसार के लिए अपशकुन होना। संसार के लिए क्या होना, अपशकुन होना। धूल की ढेरी, असुंदर वस्तु। धूल की ढेरी है तो असुंदर वस्तु। धूल की रस्सी बांटना, असंभव काम करने की कोशिश करना। धूल की रस्सी बनी नहीं सकती, तो असंभव काम करने का प्रयत्न करना, कोशिश करना। धूल की रस्सी बांटना। धूल शांत करना, बदनामी को दबाना। धूल शांत करना मतलब बदनामी को दबाना या उसको छुपाना। धूल के लठ मारना, ये धूल में लठ मारना, व्यर्थ का काम करना। धूल में लठ मार के कोई मतलब नहीं है। धूल सिर पर डालना, पछताना। धोबी का कुत्ता होना, धोबी का कुत्ता घर का होता है ना घाट का होता है, कहीं का ना होना। धोबी का छला होना या फिर बनना। धोबी का छला होना या बनना मतलब कि दूसरों की वस्तु पर घमंड करने वाला। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, धोबी के पास बहुत से कपड़े जाते हैं, तो किसी के नए कपड़े एकदम पहन लिए अच्छे से, अब दिखावा कर रहा है ना, तो वो है कि किसी दूसरे की वस्तु पे घमंड करना। धौसा बजना, चारों ओर चर्चा होना या फिर ख्याति होना। धौसा बजना मतलब कि प्रसिद्धि होना, नाम होना। धूल फाकना, खाने को न पाना मतलब खाने को न मिलना, तो धूल फाकना। ध्वजा फहराना, बोलबाला या फिर ख्याति होना, प्रसिद्धि होना।
न वर्ण देखेंगे, नंगी तलवार के बीच में होना, अत्यधिक बैर होना। नंगी तलवार के बीच में होना मतलब अत्यधिक बैर होना। नकवानी आना, नाक में दम आना या फिर परेशान होना। नक्सिर भी न फूटना, नक्सिर भी न फूटना मतलब कुछ भी नुकसान न होना। ठीक है, आपको याली मुहावरे पढ़ना है और साथ में जो हरदेव भारी की बुक के मैंने डाले हैं वाले पढ़ना आपको। ये दोनों के पढ़ लो तो बहुत हो जाएगी। नक्सिर भी न फूटना, कुछ भी नुकसान न होना। नकेल हाथ में होना, वश में होना, यह इंपॉर्टेंट। नक्कार खाने में तूती की आवाज होना, कोई महत्व न होना, मतलब कि आपकी बात आप जो कह रहे हो उसका कोई महत्व ना हो, कोई ना सुनने वाला हो, वो है नक्कार खाने में तूती की आवाज होना। नक्कारा बजाते फिरना, सबसे कहते फिरना। नक्कू बनना, अपने को बड़ा समझना, नक्कू बनना मतलब अपने आप को बड़ा समझना। नक्श होना, मन में जम जाना। नक्शा जमना, प्रभाव होना। नक्शा जमना का अर्थ होगा प्रभाव होना। और नगीना होना, बहुत सुंदर होना। नगीना होने का अर्थ बहुत ही सुंदर होना। नमक का हलाल होना, कृतज्ञ होना, यह आ सकता है नमक का हलाल होना, तो कृतज्ञ होना। इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, कृतज्ञ होना, ये दे सकते हैं ना, तो आपको याद रखना कि इसका कृतज्ञ होना हो। नमक तेल का ठिकाना न होना, बहुत गरीबी होना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, ये भी। और अप्रिय मतलब अकारण प्यारा होना। अब नाक का बाल है तो अकारण पसंद तो नहीं है, फिर भी प्यारा है वो। नाक ढाई हाथ की होना, महा निर्लज होना, बहुत ही निर्लज व्यक्ति है, उसको कहते हैं नाक ढाई हाथ की होना। नाक पर दिया बाल कर आना, नाक पर दिया बाल कर आना। सफलता प्राप्त करके आना, ये होगा सफलता प्राप्त करके आना। नाक पर दिया बाल कर आना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। तनिक भी एहसास न लेना, तनिक भी एहसास न लेना मतलब नाक पर मक्खी ना बैठने देना। नाक पर हासूड़ी तोड़ना, हासूड़ी तोड़ना, बहुत परेशान करना। नाक मिट्टी में घिस घिस कर मर जाना, बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहना। नाक मिट्टी में घिस घिस कर मर जाना मतलब बहुत परिश्रम, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसमें सफलता न मिलना। नाक में जान करना, हैरान करना। नाक में नकेल डालना, पूरी तरह वश में करना, ना उसके नाक में नकेल डाल दो मतलब वो पूरी तरह वश में आ जाएगी। नाक में सुतली पिरोना, बहुत कष्ट देना। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। नाखून नीले होना, मरने के समीप होना ना। नाको चने चबवाना मतलब कि बहुत ही परेशान करना, उन्होंने तो उसको नाक को चने चबवा दिए मतलब बहुत परेशान कर दिया। और नाखून नीले होना, मरने के समीप होना। नाखून से गोश्त जुदा करना, अपने को अलग करना। नाखून से गोश्त जुदा करना मतलब अपने को अलग करना। नादिर नादिर शाही हुक्म होना, जो मन में आए वह करना। नादिर शाही हुक्म होना मतलब जो मन में आए वही करना। नाल एक ही जगह दबी होना, बहुत घनिष्ठता होना। नाल एक ही जगह दबी होना मतलब बहुत ही घनिष्ठता होना। नाव मझधार में पड़ना, विपत्ति की स्थिति होना, विपत्ति में पड़ना, विपत्ति में फंसना। नाव सूखे में चलाना, तो नाव सूखे में चल सकती है नहीं मतलब असंभव काम, असंभव काम करने की कोशिश करना। सूखे में चलाना मतलब असंभव काम करने की कोशिश करना। नाह नूह करना, इनकार करना। निगाहबानी करना, देखभाल करना।
नित खोदना, नित पानी पीना, मतलब आज खोदो, आज मेहनत करो और आज पैसे लो, आज खाओ। तो रोज कमाना, रोज खाना, ये हो जाएगा। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना, धन बटोरने के चक्कर में पड़ना, धन बटोरने के चक्कर में पड़ना। 99 के फेर में आना, धन बढ़ाने की फिक्र में रहना। अब 99 हो गया है तो अब 100 करना पड़ेगा, तो ये है। नीम कोड़ी बिनना, आलोचना करना या फिर नुक्ताचीनी करना। निशान उठाना, ये निशान वाले जो है इसको एक साथ पढ़िए और याद रखिए, आ सकते हैं। निशान उठाना, नेता बनना या फिर बगावत करना। और निशान करना, अपने वार पर लक्ष्य करना। और निशान देना, चिन्ह बताना या फिर पता बताना। नीम लगाकर आम खाना चाहना, मतलब कि आप लगा तो रहे हो नीम का पेड़ और चाह रहे हो कि आम खाने को मिले, मतलब आप कर रहे हो बुरे काम और चाहते हो कि आपको अच्छा फल मिले, तो बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। बुरा काम करके भला फल पाने की आशा करना। नियत बद होना, बुरे विचार का होना, ये बुरे विचार का होना। नियत बद मतलब बेकार होना, मतलब कि बुरे विचार होना। नील का खेत होना, ये याद रखना, नील वाले। नील का खेत होना मतलब दोष या कलंक की जगह होना। नील का खेत होना, दोष या कलंक की जगह होना। नील का टीका लगना, बदनाम करना। नील घोटना, व्यर्थ में किसी उलझन में पड़ना। और नील बिगड़ना, अफवाह फैलाना। नीला पीला होना, क्रोधित हो जाना। नीली पीली आंखें करना, बहुत गुस्से से देखना। नेकी कर कुएं में डालना, भलाई करके भूल जाना, अच्छे काम करके भूल जाना, उसको याद न रखना। मैं तो घूमते फिरना कि मैंने वो किया, उसके लिए ये किया वो किया, है ना। तो यह है नेकी कर कुएं में डालना। नेवा नाश खोना, बर्बाद या सत्यानाश करना, ये हो जाएगा नेवा नाश खोना, मतलब बर्बाद या सत्यानाश करना। नैन आकाश पर चढ़ाना, बहुत गर्व करना, नैन आकाश पे चढ़ा दिए मतलब बहुत गर्व करना। नोन की लेना, ये नोक की लेना, डिंग मारना। नोक रह जाना, शान रह जाना। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, बहुत धीरे काम करना, बहुत ही धीमी गति से काम करना। प वर्ण देखिए, पंख का पंकज होना, पंख मतलब कीचड़ का, पंकज होना मतलब धूल का लाल। पंख में पड़ना, आफत में पड़ना, पंख में पड़ना, आफत में पड़ना। पंख जमना, मौत मौत नजदीक आना। पंजा फैलाना, लेने की कोशिश करना, पंजा फैलाना मतलब लेने की कोशिश करना। पंथ पर लगाना, उचित काम में लगना ना, किसी उचित काम में या फिर नौकरी में लगना, पंथ पर लगाना। पकवाई देकर कच्चा खाना, पकवाई मतलब पकाने के पैसे दिए फिर भी कच्चा खाने को मिल रहा। रुपए खर्च करने पर भी काम खराब होना, रुपए खर्च किए कि काम अच्छा हो फिर भी काम कैसा हुआ, खराब हुआ, मतलब पकवाई देकर कच्चा खाना। पक्का पान होना, पक्का पान होना ये आ सकता है और इसमें आप फंस भी सकते हो। पक्का पान होना, इसका अर्थ दे दे कि जवान व्यक्ति होना, तो आप सोचेंगे पक्का मतलब इंसान, है ना, तो जवान इंसान ये हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत वृद्ध होना, मतलब बूढ़ा होना। पजाबे का पजाबा छाबा हो जाना, सब काम बिगड़ जाना ना। पजाबे का पजाबा छाबा हो जाना मतलब सब काम बिगड़ जाना। पतरे खोलना, भेद खोलना। पत्ते पर बैठकर पेड़ काटना, पत्ते पर बैठकर पेड़ काटना तो खुद अपना नुकसान करना। भाई पत्ते पे बैठ के पेड़ पेड़ काटोगे तो खुद ही गिरोगे, है ना, खुद का ही नुकसान होना है। और पत्थर ढोना,
पत्थर ढोना, अत्यंत परिश्रम का काम करना। पत्थर पसीजना, अनहोनी बात होना, कि पत्थर को भी पसीना आ सकता है, क्या अनहोनी बात। पत्थर से सिर फोड़ना, असंभव बात करने के लिए सिर खपाना। मूर्ख को पढ़ाना, मूर्ख को पढ़ाना मतलब कितना ही समझो समझेगा नहीं, तो पत्थर पे सिर पटकने जैसा है। पत्थर से हाथ निकलना, मुसीबत या संकट से दूर छूटना या किसी मुसीबत से बाहर निकलना। पनीर जमाना, बताइए पनीर क्यों जमाएंगे। कोई ऐसी बात करना जिससे भविष्य में बहुत लाभ हो। अब पनीर जमाओगे दूध से तो आगे चल के पनीर खाने को मिलेगा, पनीर अच्छी चीज है ना। तो ये है कि ऐसी कोई बात करना जो आगे चल के आपको फायदा दे। प्याल झाड़ना, ऐसा श्रम करना जिसका कोई फल ना हो, मतलब ऐसी मेहनत करना जिसका कोई फल ना हो। पराये माल पर दीदे लाल होना, पराये माल पे दीदे लाल मत होना मतलब कि अन्य के धन या बल पर ऐठना, किसी के दूसरे के सहारे आप ऐठ दिखा रहे हो ना, घमंड दिखा रहे हो। परिंदों के पर कतर देना, दुर्बल या अशक्त कर देना। परिंदों के पर है ना, उसके पर काट दिए तो वो किसी काम का ही नहीं। परेखा करना, नतीजा निकालना। पसीने की जगह खून बहाना, पसीने की जगह खून बहाना मतलब किसी बात की बहुत परवाह करना, बहुत ज्यादा फिक्र करना। पसीने पसीने हो जाना या होना या हो जाना, एकदम शर्मिंदा हो जाना। पसीने पसीने होना मतलब शर्मिंदा हो जाना। पसेरी में 5 शेर की भूल करना, पसेरी में 5 शेर की भूल करना, 5 शेर मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत बड़ी भूल करना है ना, बहुत बड़ी भूल करना। पांचों उंगली घी में होना, पांचों उंगली घी में मतलब कि मजे ही मजे है। सुख के दिन कटना, पांचों उंगली बराबर ना होना, सब कुछ एक साथ ना होना। पांचों उंगली बराबर नहीं है तो आप सोचेंगे कि ये भी अच्छा हो जाए, वो भी अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो नहीं होता है ना। मुसीबत भी आएगी, संकट भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। पांचों सवारों में नाम लिखाना, बड़े आदमियों की श्रेणी में आना है ना। पांचों सवारों में नाम लिखवाना मतलब कि बड़े आदमियों की लिस्ट है उसमें भी आपका नाम होना, मतलब बड़ी आदमियों की श्रेणी में आना। पाव की जूती सिर पर लगाना, बहुत इज्जत करना है ना। पाव की जूती सर पे लगाना मतलब पैर पड़ना एक प्रकार से, मतलब कि आप जिसकी इज्जत करते हो उसी की जूती आप अपने सर पे लगा सकते हो। पाव तले की चींटी होना, पाव तले की चींटी मतलब बुरी तरह बर्बाद होना। पैर के नीचे चींटी आएगी तो बहुत ही बुरी तरीके से मरेगी। पिसवा लेना, ये पिसपा लेना, पिसपा होना, हार जाना या फिर भाग जाना। कुचारा फेरना, नष्ट कर देना। कुचारे में आना, धोखे की बात में आना। कुजापा फैलाना, बाह्य आडंबर, कुजापा फैलाना बाह्य आडंबर बना रखना। पुतलिया फिरना, गर्व करना, यह आ सकता है पुतलिया फिरना। पृथ्वी का रसातल में जाना, घोर अनिष्ट होना ना। पृथ्वी का रसातल में जाना बहुत ही अनिष्ट होना। पेच में आना, धोखे में आना। पेट का पानी न पचना, बात गुप्त न रख सकना। पेट का पानी न पचना मतलब कि कोई बात बताई आपको और कहा जाए कि इसको नहीं बताना है तो आपसे नहीं रहा जाएगा, आप जाके किसी और को बताओगे ही। पेट का पानी न हिलना मतलब बिना परिश्रम के हो जाना। आपका पेट का पानी भी नहीं हिला मतलब आपने थोड़ी भी मेहनत नहीं की और आपका काम हो जाए। पेट में चींटे की गिरा होना, बहुत कम भोजन करना है ना। पेट में चींटे की गिरा होना मतलब कि बहुत कम खाना। वर्ण देखेगी, वर्ण फंका करना, नष्ट करना। फंदा लगाना, जाल लगाना या फंसाने का उपकरण करना या किसी को फंसाने की तैयारी करना। फंदे में आना, धोखे में आना,
या फिर चक्कर में आना। फंस जाना, बंधन में पड़ना। फकीर होना, गरीब होना, वो तो पूरा फकीर है मतलब गरीब है। फक्कड़ होना, मस्त होना। फजीलत की पगड़ी, बहुत विद्वान होने का चिन्ह है ना। फजीलत की पगड़ी मतलब कि वह व्यक्ति बहुत विद्वान है। फपोले फूटना, दिल की जलन निकलना। फब जाना, सुंदर लगना। फप्ती कहना, चुभने वाला व्यंग करना, मतलब ऐसा हंसी मजाक जो कि बुरा लगे सामने वाले। हाके मस्त होना, हाके मस्त होना मतलब दरिद्रता में भी प्रसन्न रहना, मतलब कि लंगोटी में होली खेलना, वो बात हो गई। फाका पड़ना, उपवास होना। फिचकुर निकालना, बहुत परिश्रम लेना, बहुत काम करवाना, उसका फिचकुर निकाल दिया पूरा। फूटी आग का तारा, बहुत प्यारा लड़का। फूटी आग का तारा है वह तो बहुत ही प्यारा है। मतलब कि अंधों की लाठी, मतलब अंधे व्यक्ति का सहारा। फूटी आंखों ना देख सकना, जलना या फिर कुड़ना, मतलब किसी को किसी से जलन होना या फिर उससे कुड़ना। फूटी ढोल की तरह गले पड़ना, फूटी ढोल की तरह गले पड़ना। अनचाहा बोझ बनना, अनचाहा बोझ बन जाना। फूटी सहना, आजी न सहना, फूटी सहना पर आजी न सहना, मतलब सर्वनाश सह लेना पर कष्ट न सह पाना। कष्ट न सह पाएगा लेकिन पूरा सर्वनाश हो वो चल जाएगा। फूटे मुंह से न बोलना, दो बात भी न करना। कटे कटे रहना, मतलब कटे कटे रहना, फूटे मुंह से भी न बोलना। फूल कर नकारा होना, खुशी से फूल जाना, एकदम खुशी का ठिकाना न होना। फूलों की सेज पर सोना, फूलों की सेज पर सोना मतलब बड़े आराम से रहना, आराम से दिन कटना। फूटी कौड़ी ना देना, कुछ भी ना देना, उसको तो फूटी कौड़ी भी ना दी, मतलब थोड़ा भी कुछ भी ना दिया। फूल झड़ना, खुशी व्यक्त होना, फूल झड़ना मतलब कि खुशी व्यक्त होना। और फूल सूंघ कर रहना, बहुत अल्प मात्रा में खाना। फूल सूंघ लेते हैं और रख देते हैं, मतलब कि खाना भी कैसे एकदम बहुत ही कम खाना। ब वर्ण देखेंगे। बंटाधार होना, सत्यानाश होना, उसका बंटाधार हो गया। बंद मुट्ठी खुलना, बंद मुट्ठी मतलब कि रहस्य खोलना या फिर रहस्य पता करना, रहस्य प्रकट होना। बंदगी बजाना, सलामी करना। बंदर बाट, अब बंदर बाट तो आपको पता होगा है ना, कहानी सुनी होंगी कि दो बिल्ली आपस में लड़ती रहती है। बंदर आता है कि आधा आधा रोटी में बांट के देता हूँ, है ना, आधी आधी रोटी बांट के देता हूँ। और वो क्या करता है, एक तरफ ज्यादा होती तो खाते जाता है, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में तीसरा जो है वो फायदा उठा ले। बंटवारे का वह तरीका जिसमें मध्यस्थ ही सब कुछ खा जाए, बंटवारा करने वाला ही सब कुछ खा जाए या बीच वाला व्यक्ति ही फायदा उठा ले। बंदर की तरह आंख बदलना, बात बात में गुस्सा होना, बंदर की तरह आंख बदलना मतलब बात बात में गुस्सा होना। बंदर की तरह नचाना मतलब सामने वाले को परेशान करना, परेशान करना। बंदर की भला तबेले के सिर पड़ना, ये हमने ऐसे आगे पढ़ा था कि याद नहीं आ रहा। तो बंदर की तबेले के सिर पड़ना मतलब किसी की गलती और किसी की मुसीबत किसी दूसरे के साथ पड़ना। बंदर के हाथ मणि होना, बंदर के हाथ मणि होना मतलब कि जो व्यक्ति को कुछ पता ही ना हो और उसके पास में अच्छी चीजें भी दो तो कोई मतलब की नहीं होती है। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु होना। बंदर को आईना दिखाना, अयोग्य व्यक्ति को कुछ अच्छे काम की आशा रखना, जो अयोग्य व्यक्ति उससे कुछ अच्छे काम की आशा रखना, मतलब बंदर को आईना दिखाना जैसा है। बकरे की मां का खैर मनाना, जो नुकसान होने वाला है
उसे टालने का व्यर्थ प्रयास करना। जब आपको पता है कि ये नुकसान होने वाला ही है तो उसको बचाने या टालने की कोशिश करना कैसा है, व्यर्थ है। बखिया उधेड़ना, भेद खोलना, बगली मारना, जेब कतरना और बगले झांकना, इधर उधर भागने की कोशिश करना। बगले बजाना, खूब खुशी मनाना और बगले का हंस होना, बगले का हंस हो जाना, अयोग्य व्यक्ति का योग्य बन जाना। वो तो बगला था, अब क्या हो गया, हंस हो गया, मतलब पहले तो बिल्कुल मूर्ख था, अब एकदम चतुर हो गया। बछड़े का खूंटे के बल उछलना, बछड़े बछड़े का खूंटे के बल उछलना मतलब किसी के सहारे ऐठना, कोई सहारा पाकर बड़ी बड़ी बातें करना। बच्चिए का ताऊ या बाबा, मूर्ख या फिर बेवकूफ होना या फिर सीधा साधा होना। बट्टा लगना, कलंक लगना, बदन में खाज पैदा होना, अपने आप या अपने हाथों से खराब होना ना, या तो अपने आप काम खराब हो गया या फिर अपने हाथों से अपनी गलती के कारण काम खराब हो जाना, तो बदन में खाज पैदा होना। बनारसी चाल चलना, बहुत होशियारी से धोखा देना, बहुत होशियारी से धोखा देना मतलब बनारसी चाल चलना। बनाव चुनाव करना, बनावट की बातें करना या फिर श्रृंगार करना भी होता है इसका अर्थ। बनिया होना, तो बनिया को हम कंजूस के अर्थ में देखते हैं ना, कि वो तो बनिया है, मतलब कि एक कोड़ी भी खर्च नहीं करता है, तो बनिया होना कंजूस होना हो जाएगा। बनिया बककाल होना, कायर होना, डरपोक होना या फिर कंजूस होना। बबर होना, बबर होना बहुत वीर तथा खूंखार होना, ये बब्बर है ना, बब्बर होना। बाछे खिलाना, बाछे खिलाना बहुत प्रसन्न होना। बात कुर्सी नसीर नसीर होना, किसी बात का माना जाना, मतलब उस बात को मान लेना, वो होता है। बादल में तिगली लगाना, बादल में तिगली लगाना मतलब असंभव काम करना। बादल से पानी आ रहा था, तो उसको रोकने के लिए कुछ भी लगाओ, कुछ होगा क्या, नहीं होगा, असंभव काम है। बाल का कंबल बनाना, बाल का कंबल बनाना, छोटी बात को बड़ी करके दिखाना, मतलब राई का पहाड़ बनाना। बालू की भीत, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बालू की मतलब रेत की दीवार थोड़ी देर के लिए होती है फिर टूट जाएंगी। बालू से तेल निकालना, तो वही है असंभव काम करना, मतलब कि एड़ी से तेल निकालना। बावन वीर, बड़ा चतुर और चालाक होना, बावन वीर का अर्थ है बड़ा चतुर और चालाक होना, आ सकता है ये। बावन हाथ होना, बहुत साधन संपन्न होना, बावन हाथ होना मतलब कि सब सुख सुविधा होना। बिल्ली के गले घंटी बांधना, बिल्ली के गले घंटी कौन बांधे भाई, ना मुसीबत का काम कौन करे, तो कठिन कार्य करना या खतरे का काम करना। बीच की दीवार होना, मन मुटाव का कारण होना, मतलब दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो उसका कारण कोई तीसरा व्यक्ति होना, तो उसको कहेंगे कि बीच की दीवार है। बैसाख का गदहा होना, अत्यंत मोटा होना, या फिर अ, बरसात का मेंढक होना, उसको भी हम कह सकते हैं कि अत्यंत मोटा होना। बुद्ध बनना, मूर्ति की तरह मौन, मूर्ति की तरह मौन रहना मतलब कि बुद्ध बनना। भ वर्ण देखिए, भंडा फूटना, भेद खुलना, उसका भांडा फूट गया। भंवर में गोते लगाना, संकट में पड़ना, भंवर में गोते लगाना मतलब संकट में पड़ना। भकारी मारना, बहुत साधारण और छोटा काम करना है ना, भकारी मारना बहुत साधारण या साधारण काम करना। भंग में, भंग के भाड़े में जाना, बेकार जाना, भंग के घोड़ भाड़े में जाना मतलब कि बेकार जाना। भंग खाए होना, भंग खाए होना मतलब उल्टे सीधे काम करना,
भांग खा के कोई भी उल्टे सीधे काम करता है। भड़ होना, बर्बाद होना, भंडा फूटना, भेद खुलना, भंडा फोड़ना, भेद खोलना सामने वाले का, भंवर की नाव होना, घूम फिर कर उसी स्थान पर बने रहना। भंवर की नाव, भंवर कैसा होता है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं एक ही जगह। तो भंवर की नाव क्या होंगी, यहाँ से आएंगी तो घूम के वापस यहीं पे आएंगी, यहाँ से आके यहीं पे आएंगी, तो घूम फिर कर एक ही स्थान पे आना। भंवर में डालना, फेर में डालना, भंवर में डालना मतलब कि फेर में डल गया वो। भंवर में पड़ना, चक्कर में पड़ना। बगल करना, नकल मचाना, है ना, उसकी तरह नकल मचाने का अर्थ है कि नाटक करना। बगल गांठना, छल कपट करना। भट्टी दहकना, किसी का कारोबार जोरों पर होना। भट्टी दहकना मतलब कि कारोबार बहुत ही जोरों पर होना। भट्टी में फेंकना, भट्टी में फेंकना मतलब नष्ट करना या फिर बर्बाद करना, कि भट्टी में कोई चीज फेंकी तो जल के राख ही होना है। भभूका लाल होना, बहुत क्रोधित होना। भभूका लाल होना मतलब बहुत ही क्रोधित होना। भरम बिगाड़ना, भरम बिगाड़ना, भेद खोलना या फिर बनी बनाई प्रतिष्ठा भंग होना। भरम बिगाड़ना मतलब कि जो भी आपकी इज्जत थी वो नष्ट हो जाना। भविष्य काला होकर सामने नाचना। भविष्य अंधकार में जान पड़ना मतलब आगे का आपका भविष्य आपको लग रहा हो कि ऐसे में तो अब भंडाधार है अपना, है ना, तो वो है भविष्य काला होकर सामने नाचना। भाड़े भरना, पछताना। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना मतलब तुच्छ काम करना। भाड़ लिप कर हाथ काला करना, बुरा काम करके बुराई पाना। अब बुरा काम करोगे तो आपको बुराई मिलेंगी। भाड़ा देखकर बह जाना, जिस काम पर पैसा लगाया उसका खराब हो जाना। मतलब आप जो भी काम करने जा रहे हो तो वो क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। भाड़े का टट्टू, बिना सिद्धांत का आदमी, है ना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, मतलब कि थाली का बैगन, वही है भाड़े का टट्टू। भादो का भैंसा होना, भादो का भैंसा होना या फिर भादो का मेंढक होना, क्या हो जाएगा, अत्यंत मोटा होना। जैसे बैसाख का गधा होना, अत्यंत मोटा होना, या फिर भादो का भैंसा होना या फिर भादो का मेंढक होना, अत्यंत मोटा होना। भाभस भट्टी, ये मट्टी, भाभस मट्टी, कम उम्र में अधिक उम्र का लगने वाला शरीर, जो छोटा है लेकिन ऐसा बूढ़ा टाइप दिखे उसको कह सकते भाभस मट्टी। भीड़ के छत्ते छेड़ना, खौफनाक या फिर डरावने से बैर करना, जो खौफनाक या फिर डरावना हो उससे बैर करना, झगड़ा लेना। भीगी बिल्ली होना, बिल्कुल चुप हो जाना या फिर दब कर रहना, जो एकदम दब कर रहे, डर के रहे, उसको कहते हैं तो भीगी बिल्ली है। भीत के बिना चित्र बनाना, भीत के बिना चित्र बनाना मतलब पहले दीवालों पे चित्र बनते थे, तो भीते ही नहीं रहेंगी, दीवार ही नहीं रहेंगी, आप चित्र कैसे बनाओगे, मतलब कि असंभव बात करना। भीत में दौड़ना, अपनी शक्ति से ज्यादा काम करना। भीम का हाथी, भीत रेता में दौड़ना, रेता में चित्र बनाना, एकदम मतलब असंभव बात है ना, यही हो जाता है। भीम का हाथी, जाकर न लौटने वाला, भाई तुमको हम नहीं भेज सकते, तुम तो भीम के हाथी हो, मतलब गए तो वापस नहीं आओगे, तो ये है। भीम होना तो आपको पता है कि भीम एकदम बहादुर बलशाली है ना, और हट्टा हट्टा है, तो बहुत बहादुर और विशालकाय होना। घूस के मूल मलिदा होना, कुछ कदर ना होना। घूस भरवाना, बहुत कड़ी सजा देना, घूस भरवाना मतलब बहुत कड़ी सजा देना। घूस में आग लगाकर तमाशा देखना, पहले झगड़ा करवा दो और फिर देखो कि क्या परिणाम आने वाला है। झगड़ा कराकर अलग हो जाना, परिणाम का मजा लेना। भूजी भांग न होना, बिल्कुल गरीब होना,
भूंजी भांग न होना मतलब बहुत ही गरीब होना, निर्दय होना। भूत की तरह जुट जाना, किसी काम को पूरा किए बिना न छोड़ना, एकदम भूत की तरह जुट जाना कि अब इस काम को खत्म करके ही दम लेंगे। भूमिहार होना, धोखेबाज होना या फिर मक्कार होना। भेड़िया धसान का अर्थ होगा बिना सोचे समझे दूसरों का अनुकरण करना, मतलब बिना सोचे समझे अनुकरण करने लग जाना किसी का भी। भैंस से बिन की दाद लेना, भैंस से बिन की दाद लेना मतलब कि मान लो आपने किसी को पढ़ाया और वो अनपढ़ है, तो वो कैसे बताएगा कि आपने अच्छा पढ़ाया, कैसे पढ़ाया ना। तो जो किसी विषय में कुछ ना जाने उससे आप प्रशंसा करने की आशा रखना, तो वो है भैंस से बिन की दाद लेना। भैंस के आगे बिन बजाना मतलब बिना फालतू का परिश्रम करना। मंगनी देना, उधार देना, मंगनी मांगना, उधार मांगना। मंजिल मारना, बहुत दूर पैदल चलना। मझधार में छोड़ना, विपत्ति में साथ छोड़ देना, मझधार में ले जाके छोड़ दो। मंत्रणा देना, परामर्श या फिर सलाह देना। मजदूर से बाहर पांव रखना, योग्यता से बढ़कर काम करने की कोशिश करना, मतलब चादर के बाहर पैर फैलाना, जितनी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए। मजदूरी चलना, अधिकार होना। मक्खी की मक्खी मारना, मक्खी की मक्खी मारना मतलब बेकार का काम करना। मक्खी मारना तो बेकार काम होता है, और मक्खी की मक्खी मारना भी बेकार काम करना। मक्खी मक्खी चूस होना मतलब कंजूस होना। मक्खी छोड़ना और हाथी निगलना, मतलब कि छोटा पाप छोड़ दो और हाथी निकलो मतलब बड़ा पाप करो। छोटे पाप से बचना और बड़े पाप करना। मक्खी नाक पर न बैठने देना, मक्खी नाक पर न बैठने देना। अभिमान से किसी के सामने न दबना। मक्खी पर मक्खी मारना, बिना सोचे विचारे बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करना, मतलब सामने वाले को बिना सोचे समझे उसका वो जैसा कहते जा रहा हम करते जा रहे। मखेल उड़ाना, ये मखोल उड़ाना, उपहास करना, मजाक उड़ाना। मगज उड़ाना, पागल कर देना। मगरूरी, चकचूर हो जाना, गर्व दूर हो जाना। मटिया मेट कर देना, तहस नहस कर देना। मनी फेंक कर काज बटोरना, मनी फेंक कर काज बटोरना, तो मनी तो अच्छी चीज है और काज क्या है, उसके तुलना में कुछ नहीं है। तो अच्छी चीज को छोड़ दो और जो बेकार चीज है उसको पकड़ना, ये हो जाएगा। मूल्यवान वस्तु का तिरस्कार कर व्यर्थ की वस्तु संग्रह करना। मन चौगुना होना मतलब हिम्मत बढ़ना। मन में मरोड़ करना, ये मरोड़ करना, छल कपट रखना। मनसूबा बांधना, साहस करना। मरने की छुट्टी न मिलना मतलब काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होना, काम में बहुत व्यस्त रहना। मरहट्टी, घिस घिस करना, झंझट पैदा करना। मवासी तोड़ना, गढ़ तोड़ना या फिर विजय करना, विजय पाना। माथे पर बाएं पाव से अंगूठे, माथे पर बाएं पाव के अंगूठे से टीका लगाना। अब किसी के माथे पे बाएं पैर के अंगूठे से टीका लगाना मतलब कि अत्यंत तुच्छ समझना सामने वाले को। माथे में कीड़े, कलबू कलबुलाना, किसी काम को करने की इच्छा होना, किसी काम को करने की इच्छा होना। मायके की जूती में खुशबू आना, मतलब जूती से भी खुशबू आ रही मायके की, मतलब मायके की कोई भी चीज हो सब अच्छी लगती है। मायके की किसी भी चीज का अच्छा लगना।
मार्कंडे की आयु होना, तो मार्कंडे की आयु होना मतलब कि बहुत बड़ी आयु होना। मांस नोचना, परेशान करना। मिट्टी हुए सोना, ये मिट्टी छुए सोना होना, जैसे आपने कोई काम शुरुआत किया बहुत फायदा हो। साधारण चीज को भी छू जाने से अमूल्य हो जाना। मिट्टी डालना, अवगुणों को छिपाना। मिट्टी डालना मतलब अपने अवगुणों को छुपाना, अपनी गलतियों को छुपाना। मियाँ मिट्ठू बनना, प्रशंसा करके फुला देना, सामने वाले की प्रशंसा करके उसको बहुत चढ़ा देना। मिस्री की डली दिखाकर विष देना, मिस्री की डली दिखाकर विष देना। कहना कुछ और करना कुछ, मतलब धोखा देना। मीठी छुरी मारना, मधुर शब्दों से तीखा व्यंग्य करना, बुरा लगने वाला व्यंग्य मजाक करना। मीन की सनीचर होना, मीन की सनीचरी होना, सभी के लिए बुरे दिन आना। मीन की सनीचरी होना मतलब सभी के लिए बुरे दिन आना। जैसे कि कोरोना का काल था, है ना, कोरोना का जो समय आया तो मीन की सनीचर होना मतलब सभी के लिए बुरे दिन आना। मीनाकारी छाटना, बेकार दोष निकालना। मीनाकारी छाटना का अर्थ होगा बेकार दोष निकालना। मुट्ठी बंद होना, भीतरी भेद छिपा रहना। और मुट्ठी खुल जाना मतलब कि भेद प्रकट होना। मुर्दे की हड्डियां उखाड़ना, बीती हुई बात कहना, जो बात पुरानी हो गई उसको कहना। मुहर्रम की पैदाइश होना, सर्वदा दुखी रहना। मुहर्रम की पैदाइश होना मतलब सर्वदा दुखी रहना। मूंग की दाल खाने वाला, डरपोक। मृगजल होना, यथार्थ चित्त न होना, मतलब कि मृगजल मतलब मगरमच्छ के आंसू होना, जो कि दिखावा होता है, तो यथार्थ चित्त ना होना। मेख मारना, कोई ऐसी बात कह देना जिससे होता काम ना हो। मेख मारना मतलब कि जाके काम बिगाड़ देना, जो काम हो रहा था वो भी ना हो। मेढकी को जुकाम होना, तो मेढकी को भी जुकाम होता है क्या, वो तो पानी में रहती है। अनहोनी होना। मैल का बैल बनना, मैल का बैल बनना, छोटी बात का पतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। मोतियों से मुंह भरना, खूब दान करना, खूब दान देना, सामने वाले को मोतियों से मुंह भर देना उसका। मोती की सी आब उतरना, मोती की सी आब उतरना, बड़ी इज्जत का खराब होना, मतलब बहुत अच्छी इज्जत रही हो किसी के वो खराब हो जाए, तो मोती की सी आब उतरना। यह देखेंगे अब यह वर्ण। यकीन करना, विश्वास करना, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। यम का केस पकड़ना, यम का केस पकड़ोगे मतलब मृत्यु का आना। यम का दंडा लगना, मृत्यु का निकट आना। यम की यातना देना, बहुत कष्ट देना, क्योंकि यमराज बहुत ही खौलते तेल में उबालेंगे, है ना, आग में डालेंगे, तो ये है यम की यातना देना, बहुत कष्ट देना। यम के मुंह से छुड़ाना, मतलब मौत के मुंह से छुड़ाना, मरते हुए को बचाना, मरते हुए की रक्षा करना। यमपुर को घर बनाना, यमपुर को घर बनाना मतलब कि जो मर गया परलोक सिधार गया, है ना, मृत्यु को प्राप्त होना। यश कमाना, यश कमाना मतलब नाम कमाना या नाम हासिल करना। यश मानना, एहसान मानना। यह बात ही क्या है, यह बात ही क्या है मतलब बहुत साधारण समझना, यह कोई कठिन काम नहीं है। यार मारी करना, मित्र बनकर धोखा देना, मित्र बनकर धोखा देना। युग धर्म, समय के अनुसार व्यवहार, समय के अनुसार अपना व्यवहार रखना युग धर्म होता है। युग फोड़ना, दोस्तों में फूट पैदा करना, युग फोड़ना का अर्थ दोस्तों में फूट पैदा करना। युग बीतना, बहुत दिन बीतना, बहुत युग बीत गए उस बात को मतलब बहुत दिन बीत गए। युगांतर उपस्थित करना, उपस्थित करना, समय पलट देना या फिर क्रांति ला देना।
युद्ध मारना, लड़ाई ठानना हो जाएगा। युधिष्ठिर होना, बहुत बड़ा सत्यवादी होना, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सत्य कहते थे। भोग क्षेम पूछना, कुशल मंगल पूछना, ये योग क्षेम पूछना मतलब कुशल मंगल पूछना। अब र वर्ण देख लेते हैं। रंक का राय और राय का रंक होना, मतलब राजा का गरीब और गरीब का राजा होना, ये कंडीशन। समय में बहुत बड़ा परिवर्तन होना, समय में बहुत बड़ा परिवर्तन होना, कि जो राजा था वो गरीब हो गया, जो गरीब था वो अमीर हो गया। रंग उखड़ना, धाक न रहना, स्थिति प्रतिकूल होना, मतलब अपने अनुकूल स्थिति ना होना। रंग उड़ना, धाक खत्म होना या फिर रंग का फीका पड़ जाना। रंग न छोड़ना, अपना स्वरूप और स्वभाव न छोड़ना, मतलब जिस रंग के थे, जिस स्वरूप के थे, जैसा स्वभाव था वही स्वभाव होना। रंग बिगड़ना, बुरा हाल होना। रंगा सियार होना, ये तो पता ही होगा, बनावटी होना, ढोंगी होना। रंगा सियार है वो तो मतलब पूरा बनावटी है, ढोंगी है। रजीदा करना, नाखुश करना या फिर उदास करना। रकाब पर पैर रखना, चलने के लिए बिल्कुल तैयार होना, मतलब कि वह तो रकाब पे पैर रखे ही खड़ा रहता है, मतलब कहीं भी चलने का बोला तो सीधा तैयार होना। रकम खा जाना, दूसरे के धन को हड़प जाना, ना रकम खा गई, पैसे खा गए। रवाज पकड़ना, रवाज पकड़ना मतलब प्रचलित होना। रसातल पहुंचना, बर्बाद कर देना। रस्सी का सांप बनना, असत्य बात का भयंकर रूप धारण करना, जो बात असत्य है उसका भयंकर रूप धारण कर लेना। राई रत्ती से परिचय रखना, राई रत्ती से परिचय रखना मतलब बहुत ही अच्छे से जानना, सब कुछ जानना। राई से पर्वत करना, अब राई से पर्वत मतलब छोटी बात को बहुत बड़ा देना। राग की चिंगारी, दबा हुआ जोश या उमंग, जोश दबा हुआ है या फिर उमंग दबी हुई है। राग अलापना, संगीत गाना या फिर चर्चा छेड़ना, अपनी बात कहना, राग अलापना। राग लाना, नया झगड़ा उठाना, राग लाना नया झगड़ा उठाना। राजफास करना, भेद खोलना। राज रजना, बहुत सुख में सुख से रहना। राय कायम रख करना, कोई निर्णय करना, अपनी क्या राय है उसको कायम करो। राशि बैठाना, गोद बैठाना या फिर दस्तक पुत्र होना। रास बैठाना, गोद लेना। रास में लाना, वशीभूत करना या अधिकार में लाना। राहु का भी केवल चंद्रमा और सूर्य को ही ग्रसना, मतलब उस पर ही ग्रहण करना। तो विपत्ति का केवल अच्छे पर ही आना, विपत्ति हमेशा जब भी अच्छा होता है तभी आती है। राहु होना, राहु होना मतलब दुखदाई होना। रुपयों के दोस्त होना, रुपयों के दोस्त का मतलब धन ऐंठने के लिए दोस्ती करना। रुस्तम का साला बनना, बहादुर बनना, रुस्तम का साला बनना मतलब बहादुर बनना। रुई के बादल की तरह उड़ जाना, रुई के बादल की तरह उड़ जाना मतलब शीघ्र नष्ट होने वाला। रुई में लपेटी आग, रुई में लपेटी आग मतलब रुई बहुत जल्दी आग पकड़ती है, मतलब सब कुछ जला देंगी। तो ऐसी वस्तु जिसका सरसांग ससार्ग से नाश निश्चित है, मतलब कि सर्व रूप से नाश निश्चित है। रुमाल पर रुमाल भिगोना, रो रोकर आंसू बहाना, बहुत रोकर आंसू बहाना। रेख खींचना, निश्चितता से कहना। रेख में मेख मारना, कठिन या असंभव काम करना। रेत पर नाव चलाना, असंभव काम है ये तो, है ना, असंभव काम करना। रेहन रखना, जमीन को गिरवी रखना, रेहन रखना का अर्थ है जमीन को गिरवी रखना। रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीना, तो रोज कमाना और रोज खाना हो जाएगा। रोजा
बख्शाते नमाज गले पढ़ना, मतलब लाभ का काम शुरू करते ही नुकसान होना, लाभ का काम शुरू करते ही नुकसान होना। देखिए लवण, लंग खाना, लंगड़ा कर चलना, लंगोटी पर फाक खेलना। लंगोटी पर फाक खेलना मतलब कि थोड़ी ही साधन होने पर विलासी होना, मतलब बहुत कम पैसे है, बहुत ही कंडीशन खराब है, फिर भी खुशी मना रहा है। लंगोटी बंधवाना मतलब कि बर्बाद कर देना, लंगोटी बंधवा दी, बहुत गरीब बना देना। लंबा हाथ मारना, लंबा हाथ मारना मतलब बहुत धन प्राप्त करना। चोरों ने आज तो बहुत लंबा हाथ मारा, मतलब कि बहुत पैसा लूटा। लकीर का फकीर, लकीर का फकीर बिना सोचे समझे पुराने ढंग पर चलने वाला, जो पुरानी रीति होती है तो उसमें चेंजेस होना चाहिए, वो बिना सोचे समझे जैसे चलते आ रहा था वैसे ही चले जा रहे हैं। हाँ। लट्टी मारना, गप हाँकना, बेतुकी बातें करना। लटा हाथी भी 9 लाख का होना, लटा हाथी भी 9 लाख का होना मतलब कि कोई बहुत ज्यादा जो अमीर होते हैं उनका एकदम बेकार दिन आना, तो उनके बेकार दिन भी ऐसे तब भी बहुत कुछ होता है उनके यहाँ, जितना कि हमारे यहाँ नहीं होता है ना। हमारे अच्छे दिनों में उतना नहीं होता जितना उनके बुरे दिनों में होता है। तो लटा हाथी भी 9 लाख होना। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर भी बड़े घरों में बहुत होना। लठ लिए फिरना, विपरीत काम करना, लठ लिए फिरना का अर्थ होता है विपरीत काम करना, तो ये आ सकता है। लताड़ में रहना, मुसीबत में रहना। लत्ते लेना, मूर्ख बनाना। ललाट में लिखा होना मतलब कि माथे में लिखा होना, मतलब भाग्य में होना। लहू का घूट पीकर रह जाना, क्रोध को जब्त करना, है ना, जो गुस्सा है उसको पी जाना। लहू पसीना एक करना, दिन रात सख्त मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। लाख सिर का होना, ईमानदार और वफादार होना, लाख सिर का होना, ईमानदार और वफादार होना। लाख रुपए की बात मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना। यह तो लाख रुपए की बात है, मतलब बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण बात। लाख टके की बात, अत्यंत उपयोगी बात, यही अभी हमने जो पढ़ा आगे है ना, लाख रुपए की बात या फिर लाख टके की बात। लाख मन का होना, लाख मन का होना बहुत वजनी या फिर भारी होना। लाख लाख बनाव देना, बहुत अच्छा लगना, लाख लाख बनाव देना मतलब बहुत अच्छा लगना। लाग बांधना, दुश्मनी करना हो जाएगा। लाग लपेट रखना, पक्षपात रखना। लाजवंती का पौधा होना, लाजवंती का पौधा ये आ सकता है बहुत सुकुमार होना या फिर शर्मीला होना। लाल फीता शाही, सुस्ती व गफलत में काम होना, बहुत ही सुस्ती या फिर ऐसे ही काम होना। लाल बुझक्कड़ होना, हर बात का कोई ना कोई उत्तर देने के लिए तैयार होना, कोई भी बात हो हर बात का उत्तर देने के लिए तैयार बैठना। लाल बत्ती जलना, दिवाला होना, है ना, लाल बत्ती जलना, उस बैंक की लाल बत्ती जल गई मतलब दिवाला निकल गया। लिख करके, प्रतिज्ञा करके। लिप पोत कर बराबर करना, सर्वनाश करना, बर्बाद करना। ले दही दे दही का प्रश्न होना, अपनी गरज का प्रश्न होना, अपने फायदे का प्रश्न होना। लोमड़ी के खट्टे अंगूर होना, मतलब कि जो चीज आपको ना मिले तो उसकी बुराई करने लग जाना, उसमें कमी निकालने लग जाना। कोई चीज ना मिलने पर उससे बुरा बतलाया जाना। लोहा गहना, युद्ध करना। लोहे का चना,
बहुत कठिन काम। लोहे का चना चबाना बहुत कठिन काम है, लोहे का चना कठिन काम। लोहे का सोना बनाना, सारहीन वस्तु को महत्वपूर्ण बनाना, जिसका बिल्कुल कोई मतलब ना हो उस वस्तु का भी आप अच्छा प्रयोग कर लो तो लोहे को सोना बनाना। लोहे के चने चबाना, बहुत अधिक मेहनत से काम करना। लोहे से आग बरसाना, लोहे से आग बरसाना, बहुत वीरता तथा पराक्रम दिखाना या फिर बहादुरी दिखाना। व वर्ण देखिए, अब व वर्ण के मुहावरे। वकालत करना, किसी के पक्ष में बोलना, है ना, वकालत करना मतलब किसी के पक्ष में बोलना। वकू में आना, प्रकट होना या फिर घटित होना। वक्त ताकना, मौका देखना। वक्त हाथ से देना, अवसर चुकना, सामने से आपने वक्त दे दिया मतलब अवसर चुका दिया। वधिक की बांसुरी का मृग बनना, पूरी तरह वश में होना या धोखे में फंस जाना। वर्षा होना, बहुत अधिक परिमाण में ऊपर से गिरना, मतलब बहुत पानी गिरना। वसीला पैदा करना, आमदनी का रास्ता निकालना। विष का घुट पीना, अत्यंत अप्रिय बात को सह जाना, ना, जो बहुत बड़ा दुख हो उसको भी सह लेना। स का देखिएगा, शंकर होना मतलब पता है कि भगवान शिव कैसे बिल्कुल सीधे साधे, अत्यंत सीधा होना। शंख बजना, विजय होना। शंख बजाना, आनंद मनाना। सहूर पढ़ना, तमीज सीखना। शगुफा दिखाना, आफत दिखाना। सड़पा मारना, एकदम घोट जाना, एकदम सड़प जाते हैं। शब्दों के कोड़े लगाना, भला बुरा कहना। शहद की छुरी होना, ऊपर से तो मीठा लेकिन अंदर से कटु होना। शहद लगाकर अलग होना, झगड़ा लगाकर हट जाना, झगड़ा लगा दो और हट जाओ। शिकंजे में खींचना, बहुत कष्ट देना, शिकंजे में खींचना बहुत कष्ट देना। शुतुरमुर्ग होना मतलब कि मूर्ख होना। देखी फिरकिरी री है ना, फिरकिरी होना, अभिमान चूर होना। शेर के कान कतरना, शेर के कान कतरना मतलब बहुत मुश्किल वाला काम है, बहुत वीर या फिर साहसी होना। शेर के दांत गिनना, कठिन काम करना। शेर बकरी का एक घाट पानी पीना। सबल और निर्बल सबको एक समान अधिकार और सुविधा मिलना, ना, मतलब कि किसी में कोई भेदभाव ना करना। शैतान उठाना, झगड़ा खड़ा करना। शैतान का कान फूकना, बुरे विचार में लीन होना। शैतान का धक्का, बुरी प्रेरणा। शैतान की आग, ये आ सकता है बहुत लंबी चीज, है ना, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आग। शैतान की खाला, झगड़ालू औरत, ये भी आ सकता है। शैतान के कान काटना, शैतान से भी चतुर होना, है ना, शैतान के कान काटना मतलब शैतान से भी आगे निकलना। मतलब चोर पे मोर। स का देखिए, सटरस भोजन, हर प्रकार का अच्छा अच्छा भोजन। षड्यंत्र रचना, किसी के विरुद्ध कपटपूर्ण आयोजन करना। षड्राग करना, 3-5 करना या फिर गड़बड़ करना, ये हो जाएगा। इसके तीन ही है मुख्य, जो तीन थे, क्योंकि इसमें गिनती के 10 रहे होंगे। संकट में बादल मंडराना, चारों ओर से विपत्ति का घेरना। संकट के बादल मंडराना मतलब कि विपत्ति में फंसना। सकरा जीवन, दुखपूर्ण जीवन। सकरे के साथी होना, विपत्ति में सहायक होना, है ना, विपत्ति में भी साथ देना। तकदील होना, कठोर होना। सड़क की धूल समेटना,
सारहीन को महत्व देना, सड़क की धूल का कोई महत्व ही नहीं है ना, तो जो वस्तु काम की नहीं है उसको अधिक महत्व देना। सड़क नापना, बेकार घूमना। 70 चूहे खाए होना, हर तरह का कर्म किए होना, अच्छा बुरा सभी तरह के कर्म किए होना। सत्तू घोलना, बेकार बहस करना। सत्तू बांध के खोजना, अच्छी तरह से तलाश करना। सत्तू बांध के पीछे पड़ना मतलब बुरी तरह से पीछे पड़ना। सफेद या सियाह करना, भला या बुरा करना। सफेद हाथी बंधना, खर्च बढ़ने का उपकरण होना। सफेद हाथी बनना मतलब कि बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला। सबको एक डंडे से हाँकना मतलब सबके साथ बराबर बर्ताव करना, सबको एक ही नजर से देखना। सावधान 22 पसेरी होना, सबको एक सा समझना, किसी में कोई अंतर ना, कोई भेदभाव ना करना। सब्ज कदम होना, मनहूस और बुरे शकुन वाला होना। सब्ज कदम मतलब कि मनहूस या फिर बुरे शकुन वाला होना। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना व्यर्थ की आशा दिखाना, एकदम मतलब कल्पना करना, ख्याली फुलाना। समझ के पीछे लाठी लिए घूमना, बेवकूफी की बातें करना। सरकशी करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। सांप का पैर पेट में होना, सांप का पैर पेट में होना मतलब बुरे आदमी की बुराई उसके भीतर रहना, जो बुरा होता है उसकी बुराई उसके अंदर होती है। सांड की तरह डकारना मतलब ऊंची आवाज से बोलना। सांप की पूंछ झड़ना, मौत का समय आना। सांप के सांप पाव होना, बुरों की बुरी सोहबत होना मतलब कि संगति का असर, बुरी संगति का बुरा असर। सांप के बिल में हाथ डालना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या खतरा लेना। सांप के मुंह का छछूंदर होना, दोनों ओर से अनिष्टकारी स्थिति होना मतलब दोनों तरफ से फंसा हुआ होना। सांप को दूध पिलाना, शत्रु का पालन पोषण करना। सांप छछूंदर की दशा होना, असमंजस या फिर दुविधा में पड़ना। सांप छाती पर फिरना, बहुत दुख होना। 7-5 करना, धोखेबाजी करना, ये याद रखना ना, 7-5 करना मतलब कि धोखेबाजी करना या फिर बहकाना। 7 बार 9 त्योहार होना मतलब कि रोज ही उत्सव होना मतलब कि हर दिन अच्छा निकलना। 7वें आसमान पर मारना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना मतलब 7वें आसमान पर मारना। सिंह की मुझ पर हाथ फेरना, दुस्साहस का काम करना। सिंह सियार की दोस्ती, अनमेल दोस्ती या फिर दो दुश्मनों की दोस्ती। सितारा गर्दिश में होना, मुसीबत में होना। सिप्पा भिड़ना, उपाय होना। सिर खुजलाना, बहाना करना। सिर पैर गाड़ी पहिया करना मतलब अथक परिश्रम करना, बहुत ही परिश्रम करना। सुख की सींच उठ जाना, सुख समाप्त हो जाना। सुई के नोक से हाथी निकलना, अब सुई के नोक से हाथी निकल सकता है क्या? सुई एकदम छोटी सी बारीक सी होती है तो हाथी नहीं निकल सकता, मतलब कठिन या असंभव काम करना, असंभव काम करना। सूखे धान पर पानी पड़ना, सूखे धान पर पानी पड़ना मतलब कि मरते मरते जान बचना। सूत की तरह तोड़ना, बिना परिश्रम तोड़ देना। सूत मतलब कि धागा, एकदम कच्चा धागा होता है तो उसकी तरह तोड़ना, तो उसमें कोई परिश्रम नहीं लगता है। सूरज पर थूकना, निर्दोष को कलंक लगाकर बदनाम करना है ना। सूरज पे थूकने से क्या होगा, निर्दोष है वो। सेमर का सुआ, ये है याद रखने वाला। निस्सार वस्तु को महत्व देने वाला, जिसका कोई मतलब फालतू की चीज को महत्व देना। सैकड़ों घड़े पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना या बहुत लज्जित होना। सोने का घर मिट्टी होना, अच्छी चीज का बिल्कुल बर्बाद हो जाना। सोने की कटारी,
देखने में लुभावनी पर विनाशकारी। कटारी तो भाई खतरनाक ही होती है, लेकिन सोने की है तो देखने में तो सुंदर होंगी, लेकिन नुकसानदायक है वो। ह वाला देखते हैं, अंतिम वर्ण अंटा फोड़ना, भेद प्रकट करना, हजम होना, बेईमानी से लिया माल अपने पास रहना, हत्ते चढ़ना, वश या काबू में होना, हथेली का आंवला, ये आता है। सहज प्राप्त वस्तु, अच्छी तरह जानी समझी वस्तु या फिर यथार्थ वस्तु। हथेली का फपोला बहुत सुकुमार वस्तु। हथेली का फपोला सुंदर दिखता है ना। हथेली पर सरसों जमाना, असंभव काम करना। हथेली पे सरसों जमा सकते हो, नहीं जमा सकते हो। हरियाली सूझना, आसान समझना, हर चीज आपको आसान लगती है, हरियाली सूझती है। हरे फिटकरी के बिना चोखा रंग होना, मतलब बिना कोई खर्च परिश्रम के काम निकल जाना। हरिश्चंद्र होना, बहुत बड़ा सत्यवादी होना। हल्कम मचाना, जल्दी करना, और हल्का करना बेइज्जती करना होता है। और हल्का होना छोटा होना या फिर तुच्छ होना, ये दोनों में अंतर है। हलचल मचाना, खलबली मचाना या आंदोलन होना। और हलचल होना घबराहट होना। हलवे माड़े से काम, लाभ से ही मतलब है ना, लाभ से मतलब है, बाकी कोई चीज से कोई मतलब नहीं। हल्का, ये हलाक होना, मार डालना। हलाकान होना, परेशान होना। हल्दी लगी ना फिटकरी, वही बिना कुछ खर्च किए काम हो जाना। हवा का रंग देखना, समय देखना। हवा के घोड़े पर सवार होना, बहुत जल्दी में होना। हवा के घोड़े पे सवार होना, बहुत जल्दी में होना। हवा के बबूले फोड़ना, अपने मन में के घोड़े दौड़ाना। हवा को गिरह में बांधना, असंभव काम करना। हवा को बांध ही नहीं सकते। हवा खाना, आना बेकार होना, वहां जाके हवा खाई, मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब आ जाने का। हवा तक न छूना, कोई असर न होना। उसको हवा तक न छूती है, मतलब कोई असर ही नहीं होता है। हवा देखकर पाल तानना, परिस्थिति और रुख देखकर काम करना। हवा देखकर पाल तानना कि किस तरह हवा चल रही है, उस तरह बांधना पड़ेगा। हवाई किला ढा देना, सारी कल्पना नष्ट करना। हवा में गाड़ बांधना, असंभव काम है। न होने वाले काम को करने का प्रयास करना, असंभव काम करना। हाड़ी के चावल का पता होना, साधारण से साधारण गुप्त बात का पता होना। हाड़ी के चावल का पता होना मतलब कि साधारण से साधारण गुप्त बात का भी पता होना। हाड़ी में कालिक लगना, ये आ सकता है, इसका अर्थ अलग ही है। कालिक लगना का अर्थ खाने पीने में खुश होना, यह है इसका अर्थ। हाथ कंगन को आरसी क्या होना, मतलब प्रत्यक्ष बात के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कमर पर रखना, बहुत कमजोर होना। हाथ के तोते उड़ जाना, अक्ल चली जाना। हाथ को हाथ न सूझना, बहुत अंधेरा होना कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। हुक्का पानी बंद करना, जाति से निकाल देना। हॉल बैठ जाना, भय समा जाना। हौसला निकालना, हौसला निकालना, इच्छा पूरी करना। और होठ काटना, क्रोध प्रकट करना। होड़ करना, बराबरी करना, उसकी होड़ करने में लगा हुआ है हर कोई। हेर फेर करना, धन प्राप्त करने की फिराक में रहना। धन प्राप्त करने की फिराक में रहना। ये हो गया हमारे पास में मुहावरे समाप्त, पूरे हो चुके हैं। अब बची है लोकोक्ति है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।